मेरे प्यारे दोस्तों सभी को नमस्कार। तो भैया हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। चलिए शुरू करें, सब लोग रेडी? देखो बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, 0 से 5, 5 to 10 से लेकर लास्ट इंटरवल जो है वो 35 से 40 तक है और इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है और पूछ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप सभी को पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन बिना अर्थमेटिक मीन के नहीं निकल सकता है। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले जो हमारा इंटरवल है उसको लिख लेते हैं। तो इंटरवल क्या है बेटा अपना? 0 से 5 है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इंटरवल जो है वो है अपना 0 to 5, 0 to 5, फिर 5 to 10, ऐसे चल रहा है इंटरवल सारे। और ये चल रहा है 35 से लेकर 40 तक। तो 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 एंड 35 to 40। ये सारे इंटरवल हो गए। इनकी फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी। अच्छा पहले इनका मिड वैल्यू निकाल लेते। तो मिड वैल्यू आ जाएगी 2.5, 7.5, 12.5, 17.5, 22.5 है ना, 27.5, 32.5 एंड 37.5। फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 257, 13, 21, 15, 8 एंड 3। अब यहां से निकल जाएगा बेटा एफ एक्स। ये देखा जाए तो एक तरीके का एक्स ही है, तो एफ एक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आपका जो एफ एक्स आएगा 2.5 इंटू 2, ये हो गया अपना 5, 7.5 इंटू 5, दिस इज 37.5। उसके बाद है 87.5, 227.5, 472.5, 412.5, 260 एंड 112.5। ये आ गया एफ एक्स। अब सबको ऐड करेंगे, सिग्मा एफ एक्स बन जाएगा, ये बन जाए बेटा 1615। और जो फ्रीक्वेंसी बनी अपनी वो बनी अपनी 74। ठीक है, तो यहां से हम लोग एक्स बार निकाल लेंगे, है ना। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं। तो यहां से अपना एक्स बार आ जाएगा 1615 डिवाइडेड बाई 74, यानी कि 21.8। कितना है बेटा? 21.8। यहां तक की बात समझ में आ गई? यानी कि ये अपना आधा क्वेश्चन सोल्व हुआ। अर्थमेटिक मीन तक बन गया अपना आंसर। अब अर्थमेटिक मीन के बाद हम लोगों को निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो चलिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे? एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है, इसका स्क्वायर और इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे हम लोग एफ का। तो सबसे पहले एक्स की बात करें तो 2.5, 7.5, 12.5, 17.5, 22.5, 27.5, 32.5 एंड 37.5। इनमें से हम लोग हमारा जो एक्स बार आया 21.8 वो माइनस कर देंगे और जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर करके उसमें फ्रीक्वेंसी यानी कि 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो सब जगह पहले मैं 21.8 लिख देता हूँ। 21.8, 21.8 और उसका स्क्वायर 21.8, 21.8, 21.8, 21.8 उसका स्क्वायर और जो फ्रीक्वेंसी उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? 257, 257, 13, 21, 15, 8 एंड 3। अब देखो इसमें करना क्या है। आप सबको दिख रहा है कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। 2.5 में से हम लोगों को माइनस करना है 21.8। बात समझ में आ रही? 2.5 में से 21.8 माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर करना है और उसके बाद जो आंसर बनेगा उसका मल्टीप्लाई करना है अपने को 2 के साथ। ठीक है, तो जब ऐसा करते हैं हम लोग तो ये फाइनल नंबर लिख रहा हूं मैं कि फाइनल एज अ रिजल्ट क्या आएगा। तो ये बन जाएगा बेटा अपना 744.98। ठीक है, अगला नंबर बन जाएगा आपका 1022
605.45, अगला नंबर है 605.43, अगला नंबर है 240.37, 10.29, 487.35, 915.92 एंड 739.47। इन सब का टोटल लगाएंगे तो 4766.26। ठीक है, अब ये क्या आया, तो ये आया अपने पास समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर है सभी को। फाइनली जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक है, फाइनली जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है बेटा वो होता है समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन एफ। तो ये आ जाएगा 4766.26 है ना, और सिग्मा एफ जो है वो अपने पास 74 है, तो इसको डिवाइड करेंगे अपन तो फाइनली आ जाएगा √64.40, जो कि अप्रोक्स आंसर बनेगा 8.75। तो 8.75 यानी कि जो बी ऑप्शन है अपना वो एकदम सही है। ठीक है, काफी कैलकुलेटिव और लेंदी क्वेश्चन था, बिल्कुल ध्यान से इसे सोल्व करिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। मीन डेविएशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपसे पूछ रहा है एमडी पूछ रहा है, ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इसका एमडी पूछ रहा है। चलिए तो देखते हैं इसका। सबसे पहले तो हम लोग बेटा क्लास इंटरवल के बारे में बात करते हैं। तो क्लास इंटरवल 2 से लेकर 14 तक जा रहा है। इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देते हैं। क्लास इंटरवल देखो, क्लास इंटरवल 2 से शुरू हुआ है, 2 से 4 लेकर 12 तक जा रहा है, 4 से 6, 6 से 8, 8 to 10, 10 to 12 एंड 12 to 14। यहां से हम लोग x की मिड वैल्यू निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है अपने को 2, 7, 10, 9, 5, 1। टोटल फ्रीक्वेंसी आ गई अपने पास 34। fx निकाल लेते हैं, 3 2 6, 5 7 35, 7 10 70, 9 9 81, 55 और 30। और ये जो टोटल है ये अपना सिग्मा एफ है, सिग्मा एफ एक्स अपन ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 260। तो यहां से हम लोग एक्स बार निकाल लेते हैं, तो एक्स बार आ जाएगा अपना 260 डिवाइडेड बाई 34, यानी कि एक्स बार आ जाएगा अपना 7.64। ठीक है, 7.64। ये इतनी सी बात समझ में आ गई सभी को। ये आ गया अपने पास 7.64। अब यहां से आगे की बात करते हैं हम लोग। अब फिलहाल तो हम लोगों ने एक्स बार निकाला, ठीक है, एक्स बार कितना है अपना 7.64। ये अपना एक्स बार आ गया ना, ये एक्स बार कितना आ गया अपना 7.64। अब अपने को निकालना है मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन होता है बेटा एक्स माइनस एक्स बार और उस पर मोड लगा देते हैं। तो एक्स से अपने पास 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13, और जो एक्स बार आया वो 7.64। सब में से 7.64 माइनस करना पड़ेगा, तो ये 7.64 सब में से माइनस कर देंगे और इसका जो भी आंसर आएगा उसका क्या लेना है अपने को, मॉडुलस लेना है। ठीक है, तो ये मोड लगा देते हैं हम लोग, और इसमें जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है आखिरी में उस फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई भी करा देते हैं। ठीक है, और फाइनल आंसर तो देखो फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है आपको 2 7 10, 2 7 10, 951, 951। अब फाइनल देखो क्या आंसर आ रहा है। भाई सबसे पहले माइनस क्यों किया, एक्स में से एक्स बार जब माइनस करते हैं तो डेविएशन निकल के आता है, और वो डेविएशन कितनी बार आया ये फ्रीक्वेंसी शो करती है। जैसे कि 3 माइनस 7.64, ठीक है, 7.64 में से 3 माइनस कर दिया हम लोगों ने, फिर वो जो डेविएशन आया उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, इसका मतलब वो डेविएशन 2 बार रिपीट हुआ होगा। ठीक है, तो फाइनल देखते हैं इसका क्या आंसर आया। तो ये जो आप देखोगे इस साइड से लिख रहा हूँ 4.64 आएगा और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा बेटा 9.28। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 9.28, 18.48, ठीक है, 6.4, 12.24, 16.8 एंड 5.36। अब इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 68.56।
ये किसका सम आया, समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार का सम आया। ठीक है, अब जो मीन डेविएशन होता है, मीन डेविएशन होता है वो समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार फिर मॉडुलस और सिग्मा एफ। तो ये आ जाएगा आपका 68.56 और डिवाइडेड बाय 34। तो 68.56 डिवाइडेड बाय 34 करोगे तो 2.01 आंसर आ जाएगा। ये 2.02 मतलब ये वाला आंसर अपना सही है। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन ऑफ फाउंड टू बी 40 एंड 15। बोल रहा है कि 100 ऑब्जर्वेशन है जिसका मीन है 40 और स्टैंडर्ड डेविएशन है आपका 15। ऑन रीचेकिंग इट वाज फाउंड दैट द प्लेस ऑफ 60 एंड 50 एंड 30 आर रीडेड रॉन्गली। भाई हमें लिखना था 60 और 50, ये राइट आंसर था, लेकिन 50 प्लस 30 ये रॉन्ग आंसर दिया। तो देखो न्यू मीन जो है राइट मीन कैसे निकालते हैं, रॉन्ग मीन प्लस राइट टर्म माइनस रॉन्ग टर्म डिवाइडेड बाय n। तो जो अपना रॉन्ग मीन है वो कितना है 40, राइट टर्म सम होना था 110 लेकिन सम कितना हो गया 80, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म 100। समझ में ही बात? उसने बोला कि ऑब्जर्वेशन आर फाउंड टू बी 40 एंड 15, ये तो था मीन और डेविएशन। ऑन रीचेकिंग इट वाज फाउंड दैट एट द प्लेस ऑफ 60 एंड 50 एंड 30 इज रीडेड रॉन्गली। मतलब 60 और 50 के बदले उन्होंने गलती से 50 और 30 पढ़ लिया। तो करेक्ट मीन क्या निकालेंगे? तो भाई हम क्या करते हैं, जो राइट सम है उसको ऐड कर देते, गलत वाले को हटा देते। तो हो जाएगा 40 प्लस 30 बाई 100। ठीक है, तो ये 40 प्लस 0.3 आ जाएगा, यानी कि 40.3 के लगभग ही अपना मीन जाएगा। तो आप ये देखो कि 40.3 मीन किस में दे रखा है क्या, तो ये वाले ऑप्शन में मीन पहले, तो आप डी वाला आंसर लगा के आगे बढ़ जाओ, इसका डेविएशन निकालने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, सिंपल सा। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की जरूरत नहीं, मीन से अपना आंसर बन जाए। क्योंकि देखो बेटा हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन में आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन को किस। एवरेज ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन अ बस इज 20 व्हेन एज ऑफ ड्राइवर इज एडेड। देखो सबसे पहली बात, एक्स बार इक्वल टू क्या होता है, टोटल बाय एन। एन को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो एन इंटू एक्स बार इक्वल टू क्या आता है, टोटल। क्वेश्चन पढ़ लिया सभी ने? बोल रहा है कि एक बस में 50 बच्चे हैं जिनकी एवरेज एज है 20, यानी कि टोटल हो गया 1000। 50 बच्चे, एवरेज एज 20, तो 50 इंटू 20 हुआ 1000। इंपॉर्टेंट मल्टीप्लीकेशन नहीं, इंपॉर्टेंट ये कि क्यों किया। देखो 50 बच्चे और एवरेज 20, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि हर एक बच्चा 20 साल का है। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि हर एक बच्चा जो है वो 20 साल की उम्र है। तो अगर 50 बच्चे हैं और एक बच्चे की एज 20 साल है, तो 50 इंटू 20 कितना हो बेटा, 1000। यानी कि जो 50 बच्चे हैं इनकी टोटल एज जो है वो 1000 हो गई। आगे बोलता है कि अगर ड्राइवर को भी इंक्लूड कर ले तो एवरेज बिकम 21। जैसे ही ड्राइवर को इंक्लूड किया तो 51 आ गया और ये 21 आ गया, मल्टीप्लाई करोगे तो 1071 आया। तो पूछ रहा है कि ड्राइवर की एज, तो देखो 50 में एक जोड़ा तो 51 हो गया है ना, यानी कि अब टोटल हो गए 51 लोग जिनकी टोटल एज हो गई 1071। जब तक 50 थे तब तक टोटल एज थी 1000। जैसे एक बढ़ा तो अब टोटल एज हो गई 1071, तो एज कितनी बढ़ी, 71 बढ़ी। अब कोई आपसे पूछे कि 71 क्यों बढ़ी, तो आपको किसी ड्राइवर को इंक्लूड किया। इसका मतलब जो ड्राइवर साहब थे उनकी एज जो है वो कितनी है, 71। ठीक है, जो उनकी एज है वो कितनी है, 71। कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अर्थमेटिक मीन ऑफ 7 नंबर 7, 9, 12, x, 5, 4 एंड 11 इज 9। ठीक है, देन अननोन x विल बी। ठीक है, देखो ध्यान से अगला क्वेश्चन है, जो 7 नंबर है 7, 9, 12, 7 प्लस 9 प्लस 12 प्लस x, 4 नंबर तो ये हो गए, और 5, 4, 11, 5, 4 प्लस 11, ये 7 नंबर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इन 7 नंबर का जो मीन है वो दे रखा है बेटा 9। कर लो, 9 7 से कितना 63, इसको 8 कर लेते अपन,
तो 11 प्लस 4 15, 20, 20 30 32, 32 प्लस 9 41, 41 प्लस 7 दिस इज 48 प्लस एक्स। ये माइनस कर देते हैं, 63 माइनस 48 इक्वल टू एक्स, आएगी 15, यानी कि x की जो वैल्यू है वो कितनी है अपने पास 15। तो वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 15। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एवरेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट इज 90 इफ द एट द प्लेस ऑफ मैक्सिमम। देखो 10 बच्चे जो हैं उनका एवरेज, 10 बच्चे हैं उनका एवरेज जो कितना है 90। 10 बच्चे जिनका एवरेज कितना है 90। If at the place of maximum score 50, 60 is taken the right. At the place of maximum score 50, 60 is taken the right arithmetic mean. तो भाई बोल ये रहा है कि लेना था 50 लेकिन गलती से ले कितना लिया 60, यानी कि 60 गलत डाटा है। तो करेक्ट मीन निकालना है, तो करेक्ट मीन मतलब रॉन्ग मीन प्लस राइट डाटा माइनस रॉन्ग डाटा डिवाइडेड बाय n। तो रॉन्ग मीन है आपका 90, राइट डाटा आपका 50, रॉन्ग डाटा आपका 60 डिवाइडेड बाय 10। तो ये हो जाएगा बेटा 90 माइनस 10 बाई 10, यानी कि 90 माइनस 1 इक्वल टू 89। तो इसका जो करेक्ट मीन है वो 89। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन करवाया था, तो उसकी उसी के बिहाफ पे क्वेश्चन बन गया ना अपना। तो बस ये ध्यान रखना कि इस तरीके से क्वेश्चन अपन करेंगे। ये फार्मूला डायरेक्ट इजी बना देता है आपके क्वेश्चन को। अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। देखो बेटा ये क्वेश्चन अपनों ने सोल्व कर रखा है। ये जो इस क्यूबी का जो पहला क्वेश्चन था सेम टू सेम दोबारा से रिपीट हुआ है, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन आप लोग देख लेंगे। इसका आंसर आएगा 29.62। क्या आंसर आएगा 29.62। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना जो मैंने सोल्व करवाया था उसके बिहाफ पे क्वेश्चन होगा। आगे आ जाओ अगला क्वेश्चन। द फॉलोइंग टेबल शोज मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट देन द अर्थमेटिक मीन विल बी। अर्थमेटिक मीन निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33। तो जो डाटा है सबसे पहले तो वो लिख लो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ये हो गया, ये इंटरवल हो गया। इनसे मीन वैल्यू निकालेंगे तो 5, 15, 25, 35, 45। फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी 1342, 1342 है ना, 1342। अच्छा 30 to 40 है नहीं इसमें, 30 to 40 है नहीं इसमें, डायरेक्ट बेटा है 40 to 50। ये ध्यान रखना 40 to 50, 134 है ना, 1342, 1342 और ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 35। तो आप इसका fx निकाल लो तो 5 1 5, 45, दिस इज 100 एंड दिस इज 70। 3 और 1 4 4 8 और 2 10 ये हो रहा है, और ये टोटल हो रहा है 45 और 5 50 और 100 150 और 70 220। तो x बार आ जाएगा बेटा 220/10, यानी कि 22 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1342, 5 15 25, हाँ सॉरी एक गड़बड़ हो गई यहाँ पे, इसको सुधार लेते हैं। ये 45 आ जाएगा तो ये अपना हो जाएगा 90 है ना, ये 90 हो जाएगा। तो 45 और 50 50 और 100 150 और 90 240। तो ये इसको करेक्शन कर लेना, 240 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 24। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक। आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज। जो डाटा दे रखा है इसका अर्थमेटिक मीन पूछ रहा है, ठीक है। तो डाटा देखो जरा क्या है, 7 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 7, ठीक है। कितने ऑब्जर्वेशन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 है, ठीक है। एक्स बार निकाल लो, चलो 8 करके बताओ जरा इनको कितना हो रहा है। 7 और 8 15 और 5 20, 20 और 7 और 8 15 5 20 और 26, 26 और 8 हो गया 34 और 43, 43 और 50, 50
और 10 60 और 2 62, 63 से 70 और 77, 77 हो रहा है बेटा ये। तो टोटल हो गया 77/11, यानी कि आंसर आ जाएगा इसका 7। ठीक है, तो ये रहा अपना डी ऑप्शन। इजी क्वेश्चन था। आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन पर, पढ़ो इसको ध्यान से। मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा विल बी, मीडियन पूछ रहा है ना। तो सबसे पहले इंटरवल 0 to 10 है ना, 0 to 10 से लेकर 40 to 50 तक जा रहा है। तो 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। मीडियन वाले क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। तो फ्रीक्वेंसी देखो इसकी क्या है, 22, 22 के बाद 38, 46, 35 और ये लास्ट नंबर है 20। इसको ऐड करेंगे तो 22, 22 प्लस 38 ये हो जाएगा 60, फिर ये 106 ये हो जाएगा 141, तो 28 करेंगे तो 161। ठीक है, अब इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, इसका फार्मूला होता है L1 प्लस n/2 माइनस c बाय f इंटू आई। तो सबसे पहले हम लोग n/2 निकाल लेते हैं। तो n/2 यानी कि आ जाएगा अपना 161/2 यानी कि 80.5। अब 80.5 किसके अंदर आ रहा है, तो 80.5 देखोगे तो इस इंटरवल के अंदर आ रहा है ना। 80.5 किसके अंदर आ रहा है, 20 to 30 के बीच में, यानी कि आंसर 20 to 30 के बीच में आएगा। तो जो अपनी L1 है ये 20 है, अपना L1 हो जाएगा, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई और ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई 60। ठीक है, ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। तो फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो L1 की वैल्यू हो गई आपकी 20 प्लस n/2 हो गया 80.5 माइनस 60, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी आपकी 46 और इंटरवल चल रहा है बेटा 10 का। तो 20 प्लस हो जाएगा 20.5 डिवाइडेड बाय 46 इंटू 10, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 लगेगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो 20 प्लस 205 डिवाइडेड बाय 46 करेंगे तो 4.45 आएगा, 24.45। कौन सा ऑप्शन रहा, ये वाला। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो अपना एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा विल बी, पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन का मीडियन होगा। तो भाई ये तो मीडियन वाला सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो 20 से लेकर 80 तक जाएगा। इंटरवल लिख लो 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80। फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो चीजों पे काम करना है आपको। 4 5 16 19 7 5, 4 5 16 19 7 5। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग निकाल लो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हो जाएगा 4 4 और 5 9, 9 और 16 25, 25 और 19 44, 44 और 7 51, 51 और 7 56। फार्मूला वही L1 प्लस n/2 माइनस सी बाय एफ इंटू आई। ठीक है, चलो तो फार्मूले में वैल्यू पटक देते हैं। अब देखो सबसे पहले n/2 निकालना पड़ेगा बेटा। तो n/2 है अपना 56/2 यानी कि 28। 28 कौन से जोन में आ रहा है, 28 आ रहा है इस जोन में, ये वाले में। तो ये वाला अपन मार्क कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपनी मीडियन मिल जाएगी। तो L1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 50। ठीक है, n/2 आ गया आपका 28। 28 से पहले जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो 25 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 19 है और इंटरवल कितने का चल रहा है, 10 का। तो हो जाएगा 50, 28 माइनस 25 3, 3 10 30/90। लगभग एक बार जाएगा तो 51 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है अपने को, सी ऑप्शन। तो आप सी ऑप्शन टिक कर दो। ठीक है, तो ये मीडियन वाला क्वेश्चन ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर का 1 0 -2 2 3 की मीडियन निकालनी। देखो ये तो सबसे रद्दी क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज कर देते हैं। तो फिर हो जाएगा -2 0 1 2 3। देखो एक तरीका बता रहा हूँ, ध्यान रखना।
दोनों साइड से बेटा एक एक नंबर कट करते जाओ, जो बीच में बचा वो आपकी मीडियन। क्या कहा मैंने, समझ में आया? दोनों साइड से एक एक नंबर कट करते जाओ, जो बीच में बचेगा वो आपका मीडियन हो जाएगा। क्लियर हो गई बात सभी को? दोनों साइड से एक एक नंबर कट करना है, जो बीच में बचा वो आपकी मीडियन हो जाएगी। ठीक, डन। आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन की ओर। तो कितने इजी क्वेश्चन है, फटाफट हो जाते हैं। मीडियन ऑफ द नंबर, वंस अगेन मीडियन वाला क्वेश्चन आया, तो सबसे पहले अरेंज कर लो इसको। तो जो डाटा है वो अपने पास है 30, 30 के बाद 36, पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। 30 हो गया, 30 के बाद हो गया 36, फिर 30 वाली लाइन में कोई नहीं है, 40 वाली लाइन में 45 है, 45 के बाद 50, 52, 63, 50, 52, 63, 52 के बाद में 63, बस 67, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, एक नंबर कौन सा कम हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो 30, 45 हो गया, 45 हो गया, 67 हो गया, 36 हो गया, 52 हो गया, 72। ठीक है, अब क्या करो, दोनों साइड से एक एक नंबर कट करते जाओ ऐसे, एक इधर से, 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 एक इधर। जो बीच में दो नंबर बचे, अगर एक नंबर बचा तो ठीक है, दो नंबर बचे तो दोनों को ऐड करके हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका आंसर आएगा 50 प्लस 52/2, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 51 है। किसी ऑप्शन में 51 ये रहा। तो इस क्वेश्चन की जो मीडियन हो जाएगी बेटा वो कितनी हो जाएगी अपनी 51। 51 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। मीडियन क्लास विल बी, मीडियन क्लास पूछ रहा है, तो देखो मीडियन क्लास के लिए क्या है, हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, तो यहीं से निकाल लें। 1 1 + 3 4, 4 + 4 1 1 3 4, 4 and 4 8, 8 and 7 15, 15 + 5 20। ठीक है, तो टोटल कितना आया 20। 20/2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 10। अब 10 देख लो किसके अंदर आ रहा है, 10 इसके अंदर आ रहा है। तो जो अपनी मीडियन क्लास है वो क्या हो गई बेटा 30 से 40, 30 से 40। तो मीडियन क्लास क्या हो गई अपनी 30 से 40। ठीक है, इसको मैंने ऐसे सोल्व कर दिया है, ऐसे अरेंज करने बदले। मैं समझता हूँ कि अपन इतनी समझ को डेवलप कर चुके हैं कि मीडियन क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से निकालते हैं, है ना। L1 + n/2, तो n/2 हमारा कितना 20, 20/2 किया 10। अब 10 जिसके अंदर आ जाएगा वो आंसर सही होगा ना। तो 15 के अंदर 10 आ रहा है, 30 से 40 अपना इंटरवल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है 18 स्टूडेंट द मोड निकालना है। तो बेटा मोड क्या है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी, तो ये अपनी होगी मोड क्लास। ये क्या हो गई मोड क्लास, ये F1, ये नंबर हो गया F0 और ये नंबर हो गया अपना F2। फार्मूला लगा दूं, तो फार्मूला कहता है L1 + n/2 - C/F × I। तो L1 कितना हो जाएगा बेटा 20, सॉरी ये तो मीडियन का फार्मूला है। L1 + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 × I। ठीक है, तो 20 + F1 कितना है आपका 6 - 4 डिवाइडेड बाय 2 × 6 - 4 - 4, तो इंटरवल चल रहा है आपका 10। तो 20, ये 2 × 2 20 हो जाएगा, 6 तो 12 में से 8 गया तो 4, 4 से गया 5 बार, तो 20 + 5 25, तो कितना आया इसका 25। ठीक है, तो 25 आंसर एकदम करेक्ट है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो, तो ये यहाँ तक अपने 40 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं बेटा। ठीक है,